हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गुरुजी कॉमर्स चैनल पे। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आज डील करने वाले हैं सर फिजिक्स का चैप्टर 13 डील कर रहे थे। सर हम लोग कहाँ से डील कर लिए थे तो देखिएगा, हम लोग कहाँ थे सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट डील कर लिए थे। आज डील करने वाले हैं फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आज ये डील करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दिया हर एक ग्रुप में, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप लोग के पास, जहाँ तक हो सकता है आप लोग शेयर कर दें और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें, ताकि जो वीडियो हम लोग को जब लाइक मिलता है तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक जरूर से जरूर करें। तो देखिएगा, फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया आपका टॉपिक। ठीक है, आज का ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कहता है सर, एम्पियर से सजेस्ट किए थे कि अगर करंट अगर कंडक्टर से पास करते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, सेम अगर इस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो करंट, तो उस वो अगर करंट के पास रखते हैं तो भी डिफ्लेक्ट करेगा। डेट मीन्स की एक वर्ड में सिंपल समझिए, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए मैग्नेट, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक फोर्स जनरेट करता है जो मैग्नेट को इफेक्ट करता है, जो डिफ्लेक्शन शो करवाता है वो। ठीक है, तो इसी तरह मैग्नेट भी सर एक ऐसा फोर्स एक्सर्ट करता है जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। ठीक है, तो देखिएगा, दिखाया जा रहा है दो एक्सपेरिमेंट आपको। ठीक है, अगर एक रॉड को सिंपली अगर अटैच कर दिया जाए हॉरिजॉन्टली और एक मैग्नेट उसके पास लाया जाएगा, तो वो जो रॉड होगा वो किधर अट्रैक्ट होगा सर, वो मैग्नेट की तरफ। क्यों? क्योंकि वो अपने आप तरफ खींच रहा है, डिफ्लेक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। सेम इधर देखिएगा, द फोर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर रिवर्स कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है सर, रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है, इफ द एल्युमिनियम रॉड इज सस्पेंड हॉरिजॉन्टली by a wire between the poles of a horseshoe जो है मैग्नेट जो होता है, करंट इज पास थ्रू द वायर। ठीक है, देन एल्युमिनियम रॉड इज डिस्प्लेस। सीधा बोलिएगा कि अगर करंट जो पास हो रहा है तो मैग्नेट जो है डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर उस करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन से अगर पास हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा सर, वो डिस्प्लेसमेंट जो वो भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और जो फोर्स जो एग्जर्ट करता है वो सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, जो व्हेन परपेंडिकुलर। ठीक है, कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, एक लाइन में सीधा इतना याद रखिए, द फोर्स इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। सर फ्लेमिंग हैंड रूल क्या है, ये डायरेक्शन शो करवा रहे हैं सर, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब इनका जो फोर्स फिंगर जो होता है वो डायरेक्शन शो करवाएगा हर एक, ये परपेंडिकुलर। देखिए लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है सर, ये इस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये जो आपका है, ये जो फोर फिंगर है सर, वो क्या शो करेगा, तो वो करंट को शो करेगा। ठीक है, और ये जो आपका राइट हैंड रूल, ये थंब रूल जो है, ये क्या चीज को शो करेगा। ये सब तीनों चीज को एक्सप्लेन करेंगे आगे। देखिएगा, देखिए आगे आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं, आइए। तो देखिएगा, इफ वी होल्ड द थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर टू द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर, मतलब कि हमको पहले क्या करना है, इसमें पहला काम क्या करना है। देखिए ये फिंगर आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, तो ये जो है ये क्या शो करेगा, थंब फिंगर है वो शो करेगा आप किसको, तो ये शो करेगा फोर्स को। ठीक है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये शो करेगा सर करंट को। ठीक है, और ये जो फोर फिंगर है ये क्या सर, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, ये सर आपका फोर्स को शो करेगा क्या सर, थंब, और ये फोर फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और ये जो बच गया आपकी मिडिल फिंगर क्या शो करेगा सर, ये करंट को शो करेगा। ठीक है, तो जब आपको क्या करना है कि जैसे कि करंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड फिंगर को ऐसे रखना है मैग्नेटिक फील्ड के जैसा। ठीक है, उसके बाद क्या शो कर देगा कि करंट आपका सर इस साइड शो कर रहा है, और ऊपर क्या शो कर रहा है सर, ये फोर्स शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड रूल कौन दिया है सर, फ्लेमिंग्स ने दिया गया है। ठीक है, चलिए इसे डील करते हैं, यही इसमें बताया गया है। देखिएगा, और ये जो तीनों होता है ये आपस तीनों में सारा क्या सर, परपेंडिकुलर होता है। देखिएगा आप लोग को दिख रहा होगा कि ये क्या है सर, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो राइट ये मिडिल फिंगर है वो थंब मिडिल फिंगर, और ये आपका फोर फिंगर, ये दोनों आपस में आपको दिख रहा होगा कि ये सर 90 डिग्री है। देखिए है 90 डिग्री। ठीक है, और ये देखिए ये राइट ये थंब है, और ये कौन सा है, ये सर फोर फिंगर, ये आपस में भी देखिए क्या है सर, ये भी फिर 90 डिग्री सर बना रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है,
ये तीनों आपस में कैसा सर परपेंडिकुलर ही रखना है आपको। और अब देखना है कि ये सर अगर मान लीजिए करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन से, ठीक है, तो ऐसे रख दीजिएगा, आपको शो करवा देगा कि सर फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आपका करंट सर इस साइड से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड रूल जो फ्लेमिंग्स ने दिया गया है उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आपको फिगर में भी साफ साफ दिख रहा होगा वही चीज है, ठीक है। दैट मीन्स बोला गया इफ यू होल्ड द थंब फोर फिंगर मिडिल फिंगर टू द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर ईच अदर, अभी बोला था ये तीनों जो है वो क्या सर ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर ये क्या सर करंट को शो कर रहा है, मैंने बताया था ये थंब है ये फोर्स को शो कर रहा है, और ये जो आपका फोर फिंगर है ये सर मैग्नेट को शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है सर ये मैग्नेट को शो कर रहा है, ठीक है, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज को शो करेगा, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ भी सर वही बता रहे हैं, द डायरेक्शन इंक्लूड करंट इज गिविंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, जो करंट को जो डायरेक्शन होगा वो कैसे बस लेगा तो फ्लेमिंग हैंड रूल से, इससे हम लोग पता ये बस ट्रिक है, ये क्या सिर्फ एक मेथड है जिससे हम लोग याद कर सकते हैं अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ये स्टेट्स इफ द थम्स फॉर फोर फिंगर द मिडिल फिंगर्स एंड द राइट हैंड इज हेल्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है, ये जो तीनों है ये तीनों क्या है सर ये परपेंडिकुलर रखेंगे और फिर ये शो करेगा, यही चीज को बार बार एक्सप्लेन किया जा रहा है, चलिए वीडियो में दिखाते हैं फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक बार और, ठीक है। देखिएगा देखिएगा यहाँ आपको सो जा रहा है ये तो राइट हैंड रूल है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाएगा। तो चलिए राइट हैंड ही समझ लेते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड तो अब मैंने समझा दिया है, चलिए राइट हैंड भी समझ लेते हैं। राइट हैंड क्या है, तो राइट हैंड भी सर कोई बड़ा बात नहीं है और सिंपल है सर, कैसे देखिएगा, ये जो हमारा थंब जो है, ठीक है, ये राइट हैंड कौन है सर ये, तो इसमें सर देखिए ये जो थंब है ये क्या शो करेगा सर ये करंट को शो करेगा, सिंपल सा ये करंट को शो करेगा, और ये जो कर्ल्स ये देखिए ये जो हमारा जो फोर फिंगर है ये सब ये फिंगर ये क्या शो कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अगर करंट सर अपवर्ड शो कर रहा है, ठीक है, करंट अगर अपवर्ड शो कर रहा है तो ये जो हमारा फोर फिंगर है ये इस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर ऐसे मूव करेगा, ऐसे सर ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और अगर सर करंट देखिएगा डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, देखिएगा अगर करंट सर लेफ्ट नहीं यूज करना राइट ही यूज करना है, अगर करंट अगर डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो हमारा कर्ल फिंगर कैसा है देखिए इस टाइप से घूम रहा है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना, अगर आपको नहीं ध्यान है तो ये राइट हैंड रूल आपको हेल्प करेगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड सर किस डायरेक्शन में जाएगा, सर नॉर्थ टू साउथ जाएगा या साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। अगर आपका ये देखिए चलिए इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ भी देख लीजिएगा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एट कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ द हैंड इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वही जो हमने बोला वही इसमें लिखा गया है। चलिए वीडियो को इसको प्ले करते हैं और इसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिएगा आपको सर दिख रहा होगा क्लियरली कि जब करंट सर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या जा रहा है, देखिए ये हो गया आपका राइट हैंड रूल, देखिए नीचे की जा रहा है तो ये किस टाइप से मूव कर रहा है सर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और जब अगर ये इधर इस वीडियो में देखिए ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, करंट सर अपवर्ड की डायरेक्शन जा रहा है, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन की जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये हमने रॉड है, ये रॉड हमने पकड़ा है, देखिए इस रॉड को हमने पकड़ा गया, ठीक है। अब इस रॉड को पकड़े तो हमारा जो ये थंब है ये ऊपर से कर रहा है और ये देखो जो फिंगर है वो कैसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और सेम अगर डाउनवर्ड जा रहा है करंट तो ये फिंगर को डाउनवर्ड की तरफ शो कीजिएगा थंब को, ठीक है। और ये जो आपका फोर फिंगर अब जिधर मूव कर रहा है देखिए ये कैसा शो करेगा क्लॉकवाइज शो करेगा, कैसा सर क्लॉकवाइज का। आप याद भी कर सकते हो कि अगर करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन की हो तो ये सर एंटी क्लॉक वाइज चलेगा, और अगर ये करंट अगर डाउनवर्ड हो तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। चलिए तो यही सब छोटा छोटा चीज़ है जो बहुत अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। ये राइट हैंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में तो कैसे जाएगा, और डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, और अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल सा बात है, ठीक है, याद रखिएगा। और लेफ्ट हैंड रूल तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या अब नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है चलिए उसे समझते हैं, ये भी बहुत आसान टॉपिक है। क्यों, द मोशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल और चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हमने केस में सर इलेक्ट्रिसिटी में बता दिया अच्छे से। अगर आप लोग नहीं देखा वो वीडियो प्लीज जाके पहले देख लें, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छे से मैंने समझाया उसमें, ठीक है। देखिएगा तो ये क्या शो कर रहा है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो कर रहा है सर। अगर हम एक सॉलिनॉइड में सर अगर ये आयरन नेल्स अगर हम पास कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है सर, यही तो बना रहा है सर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इसी तो कहते हैं, वही पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए उसे। द मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू ए कॉयल प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। दैट मीन्स कि अगर एक मैग्नेट से मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉयल, ठीक है, कॉयल के पास अगर सर मूव करेंगे तो वो क्या जनरेट करेगा सर, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, एक मैग्नेट की जैसा शो करेगा, ठीक है। दिस शोज दैट द करंट इज इंड्यूस इन द कॉयल ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट। ये आपको शो कर रहा है कि मोशन ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए कि एक जो सॉलिनॉइड है, अगर उसमें अगर आयरन अगर हम पास कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर पास कर रहे हैं उसके अंदर से, तो वो कैसा एक मैग्नेट के रूप में फॉर्म करेगा, जिसे क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आपको एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो के देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए फिगर्स, वीडियो देने से पहले सर फिगर्स को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सर। फिगर देख पा रहे होंगे, इससे नीचे क्या लिखा है सर, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, और एक सोलेनॉइड है, ठीक है। अब इसमें क्या किया सर, एक मान लीजिए हम एक मैग्नेट हम पास करवाते हैं, ठीक है। तो इफ ई मैग्नेट मूव टूवर्ड्स, और ये जो आयरन फील है उसकी अगर अंदर से पास करते हैं तो जो वायर जो कनेक्टेड है किससे सर, गैल्वेनोमीटर से, तो वहाँ नीडल जो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहे व्हेन वी मूव्ड अ मैग्नेट टुवर्ड्स द वायर, व्हेन वायर इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर द नीडल विल डिफ्लेक्ट, ठीक है। नीडल क्या करेगा सर, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, इट शोज द करंट इंड्यूस इफ द कॉयल ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट। जो मोशन जो हिला डुला ये डिफ्लेक्ट हुआ, ये क्यों, ये मैग्नेट के प्रॉपर्टी के कारण हुआ, ठीक है। इट इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए आप देखिए, अब आराम से अब वीडियो दिखाते हैं आपको। चलिए अब देखिए आप वीडियो, चलिए देखिए इस वीडियो में और क्लियरली समझिएगा। देखिए क्या दिखाया गया कि सर एक ये सॉलिनॉइड है, ठीक है, सॉलिनॉइड है, देखिए इसे पूरा वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब वायर से कनेक्टेड है, देखिएगा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, देखिएगा, देखिए नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, एक पोल नॉर्थ है एक साउथ, देखिए एक पूरा बार मैग्नेट की शो करता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है सर, बैटरी से कनेक्ट है। अब इसके अंदर से अगर हम मैग्नेट को सर पास करेंगे तो कैसा जनरेट कर रहा है, फील्ड, देखिए जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट जैसा फील्ड जनरेट कर रहा है। मतलब ये कहाँ जा रहा है सर, ये नॉर्थ पोल से जा रहा है, और कहाँ मीट कर रहा है सर, ये साउथ पोल पे जा रहा है, जिसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक शो कर रहा है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए अब इसमें क्या है सर, देखिएगा, चलिए देखिएगा, जैसे कि अगर गैल्वेनोमीटर अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो आपको दिख रहा होगा सर, ये जो ये मीटर है, नीडल है, वो क्या है, नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यही सब चीज़ है जो आप लोग को एग्जाम में एक्सप्लेन करने में हेल्प होगा। वीडियो देख ले रहे, बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे माइंड सेट हो जाएगा। जब आंसर लिखो, आंसर भूल भी जाओगे तो अपने मन से बना के आप वीडियो एक आंसर प्रेस कर सकते हो, शो कर सकते हो, ठीक है, और कहीं से नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अपने लैंग्वेज में आंसर लिखिएगा तो देखिए साफ साफ दिख रहा है। जब भी एक मैग्नेट पास करेंगे और वहाँ पे अगर हमको एक मीटर रख देंगे, गैल्वेनोमीटर, तो वहाँ पे जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। चलिए इसे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक जरा से रुकिएगा, ठीक है। सिंपल से देखिएगा क्या बोल रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, ठीक है। देखिए दो कॉयल लेनी है, ठीक है, दो कॉयल लिए, एक को सर बैटरी से कनेक्ट कर दिए, एक को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो व्हेन वी पास द करंट, तो क्या हो जाएगा कि सर एक कॉयल से जब करंट पास होगा फर्स्ट कॉयल में, तो जो नेक्स्ट जो कॉयल में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है सर वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो जो नीडल है वो अपोजिट डायरेक्शन में शो कर देगा। तो ये क्या शो कर रहा है सर, ये सर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। सिंपल, द करंट इज इंड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सा बात है। तो ये
सिंपल सा आपको एक्सप्लेन करके आपको समझाया जा रहा है सर मैग्नेटिक फील्ड सर कैसे शो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा इससे इजी और कुछ नहीं होगा, क्या क्या करना है सर, 2 कॉइल लेना है। एक कॉइल लिए जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बैटरी कनेक्ट कर दिए, एक कॉइल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए। तो ध्यान से देखिए, जब हम पहला में जब हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो वो एक बार मिनट की जैसा शो करता है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना दूर तक है, सोचिए कि वो दूसरे बगल में जो रखा हुआ है सोलेनॉइड, उसका डिफ्लेक्शन, उसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है सर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, सिंपल सा है, ठीक है। देखिएगा आप जाइए डायरेक्ट करंट सर डीसी, फिर पढ़िएगा एसी भी। सर डीसी क्या होता है, सर ऐसा करंट जिसके डायरेक्शन सर एक पर्टिकुलर में हो, मतलब कि वो चेंज नहीं हो, ठीक है, एक वन डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन हो, वो क्या है सर डीसी है, सिंपल। अ करंट दैट ऑलवेज शोज द फ्लो द करंट इन अ सेम डायरेक्शन और सिंगल डायरेक्शन और वन डायरेक्शन, किसी तरह से भी बोल सकते हो। दैट मीन्स एक करंट है जो सर एक डायरेक्शन में सर घूमेगा ही चलेगा, वो क्या है सर, वो डीसी है, मतलब डायरेक्ट करंट है। चलिए देखिए डायरेक्ट करंट क्या होता है, फिर डिसएडवांटेज एडवांटेज में भी वो आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा सर डायरेक्ट करंट क्या होता है, देखिए इसमें देखिएगा माइनस टर्मिनल से अगर निकल रहा है सर तो वो क्या है सर प्लस टर्मिनल में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में ये मूव करते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है सर डीसी करंट है, सिंपल सा बात है। और अगर ये एसी करंट होता है तो ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं होता, ठीक है। देखिए नीचे एसी डायरेक्शन आपको शो कर रहा है, ठीक है। जब एसी डायरेक्शन शो कर रहा है, चलिए आइए एसी डायरेक्शन तो शो करते, एसी डायरेक्शन क्या होता है सर, ऐसा करंट जो जिसका फिक्स कोई डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, वो चाहे तो वो लेफ्ट टू राइट जैसा राइट टू लेफ्ट जा सकता है, ठीक है। देखिएगा ये अल्टरनेटिवली बोला जाता है इसे, ठीक है। देखिएगा ये डीसी करंट तो आप लोग देख लिए। डीसी करंट क्या होता है, मैग्नेट्यूड जो रिमेन कांस्टेंट, मैग्नेट्यूड जो रिमेन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रो करंट कन्वेंशनल करंट, चलिए इसमें वीडियो में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखिएगा ये एसी करंट जो है वो क्या आता है, इसके डायरेक्शन को फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है सर ऊपर नीचे जाते रहता है, डेट मीन्स कि ये राइट टू लेफ्ट भी लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है, इसलिए इसे क्या सर एसी करंट बोलते हैं। हम लोग जो घर में आता है सर वो भी एसी करंट होता है, क्योंकि एसी करंट को सर मैनेज करना बहुत इजीली है। एसी करंट को हम डीसी करंट आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एसी करंट ज़्यादा सर पावर होता है। चलिए ठीक है, तो देखिएगा अब एसी करंट क्या होता है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। सर अल्टरनेटिंग करंट, क्या सर अल्टरनेटिंग करंट, सर अ करंट इज रिवर्स इज डायरेक्शन पीरियोडिकली, ठीक है। ये टाइम टू टाइम क्या सर अपना सर करंट को डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। अब मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री, ठीक है, प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स कि हम लोग जो घर में भी आता है वो एसी करंट होता है, ठीक है। एसी करंट ज़्यादा अच्छा होता है, क्यों सर, इसमें सर लॉस ऑफ जो एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है। डेट मीन्स कि इसको ट्रांसमिशन करने में सर एनर्जी जो बहुत कम प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत कम लॉस होता है। और क्या आसानी होता है सर, इसे हम लोग ईजिली डीसी करंट में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। और जो घाटा बोलेंगे क्या है, तो सर एसी करंट ज़्यादा से डेंजरस होता है, ठीक है, ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। और ये सर जो डायरेक्शन चेंज करता है सर 1/100 सेकेंड्स में ये चेंज करता है। इसका फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, इसका 50 हर्ट्ज होता है, मतलब 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। पूछा जाएगा आपका सर एसी करंट का सर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। और इसका कितने ड्यूरेशन में चेंज करता है, तो बोलेगा 1/100 सेकेंड्स, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है, अभी बताया था ये क्या सर, एसी ओवर डीसी इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लोड डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब इसे ट्रांसमिशन करने में आसानी होता है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो बहुत कम होता है। किसमें सर, एसी करंट में। एसी करंट ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है, डीसी के कंपेरिजन में। हमारा जो कंट्री है वो मैक्सिमम एनर्जी कैसा प्रोड्यूस करता है, तो एसी करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आइए एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। सर कॉस्ट जो होता है एसी जनरेटर में सर कम पाया जाता है, किससे, डीसी कंपेरिजन में। जब हम लोग उसे जनरेट बनाएंगे तो सर एसी में सर कम खर्च आता है डीसी कंपेरिजन में। और एसी जो होता है वो इजिली कन्वर्टेड टू डीसी, एसी से करंट से हम लोग डीसी में तो कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, बट डीसी से एसी में सर इजिली नहीं हो पाता है, ठीक है। और एसी कैन नॉट कंट्रोल यूज ऑफ चॉक, ठीक है, सॉरी कैन नॉट कैन बी कंट्रोल, दैट मीन्स कि एसी जो है चॉक के थ्रू से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व्स लेस लॉस, जिसके कारण क्या होता है, जो पावर बहुत कम खपत हो जाता है, मतलब बहुत लॉस जो होता है पावर एनर्जी सर बहुत कम होता है। और डीसी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो डीसी कंट्रोल किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस से। और रेजिस्टेंस क्या करता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी सर लॉस कर जाता है। रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ चुका होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखिएगा रेजिस्टेंस क्या होता है। एक मैं समरी में बता देता हूँ आपको। सर एनी सब्सटेंस विच रिफ्यूज टू पास द इलेक्ट्रिसिटी इट कॉल्ड क्या सर? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। सर ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में सर रोके, उसे अपोज कर रहे, वो क्या हो गया सर? रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। लंबे लंबे दूरी तक सर एसी करंट को हम लोग पहुंचा सकते हैं बिना एनर्जी को गवाए। ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी जिसमें हम लोग का लॉस होता है। ठीक है, और एसी मशीन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल्स होते हैं और उनको जो मेंटेनेंस का खर्च होता है वो बहुत लेस होता है, कम होता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या देखिए? डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं एसी करंट। ठीक है, डीसी कंपेरिजन में। और क्या है? एसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में नहीं ला सकते। डेट मीन्स कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रिवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं क्रिएट कर सकते। इससे क्यों? इसका जो डायरेक्शन है ना वो सेम डायरेक्शन में तो होता ही नहीं है सर। ये तो सर पर हर 1/100 सेकेंड में ये चेंज होते रहता है। डेट मीन्स के सर ये जो पोलैरिटी होता है वो नहीं रिवर्स होते रहेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट जो है इसे नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जाए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सर डोमेस्टिक जो हमारे घरों में जो वायर आता है देखिएगा सर, 3 लाइव वायर जो होता है उसमें कौन सा का होता है? ब्राउन रेड इंसुलेटेड पॉजिटिव वायर। ठीक है, व्हेन वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू मेंस सपोर्टेड थ्रू पोल्स और केबल। जब हम लोग तार जो खींचते होंगे ना सर पोल्स और केबल के थ्रू, आप देखिएगा उसमें जो वायर होता है उसमें जो एसी जो करंट आता है, पहले करंट तो सर एसी करंट होता है, इतना फिक्स रखिए। कौन सा करंट आता है? तो बोलिएगा आराम से एसी करंट होता है। और 220 वॉट का सर करंट हम लोग के घर में आता है। जो वायर होता है उसमें 3 तरह का वायर होता है। देखिए एक लाइव वायर होता है, एक नेचुरल वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है। ठीक है, अर्थिन देखिएगा, अर्थिन भी एक आपके घर में मिलेगा, इसको हम लोग होता है अर्थिन। ठीक है, लाइव वायर कैसा होगा सर? ये तो ब्राउन होगा, रेड होगा। ठीक है, इस टाइप के होते हैं, ये पॉजिटिव ही। ठीक है, ये गर्म तार होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव तार होते हैं। और एक होता है न्यूट्रल वायर, ये ब्लैक होते हैं या फिर ब्लू होते हैं। ठीक है, और अर्थ वायर जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, तो for safety measure to ensure that the leakage of current metallic body does not give any serious shock। ये अर्थ वायर इसलिए होता है जब एक्सेस अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, ठीक है, ओवरलोड आया, तो ये आप लोग को डैमेज नहीं करे, कहीं पे किसी को हार्म नहीं हो, तो उसके लिए क्या है? ये अर्थ वायर लगाया जाता है। ठीक है, ताकि शॉक किसी को शॉक नहीं लगे, कोई सीरियस डैमेज किसी को ना पहुंचे। ठीक है, आ जाइए इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब देखिए जितना भी बताया आपको मैंने, क्या सर? एसी करंट, डीसी करंट। ठीक है, अभी जितना पढ़ेंगे आप जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर। तो एसी करंट, डीसी करंट और ये जनरेटर और मोटर, ये चारों चीज जो है वो आपके सिलेबस में 2021 के नहीं है। ठीक है, ये कोरोना का काल में ये सब खत्म हो गया। तो 2021 में आपको न जनरेटर पढ़ना, न मोटर पढ़ना, न डीसी एसी करंट पढ़ना। बट जान लीजिए बस सुनने में क्या जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का भी घाटा थोड़ी जाता है, आप लोग आगे चल के तो पढ़ना ही है। बस सिर्फ अभी का सिलेबस में आप लोग का नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ इतना। ठीक है, देखिएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकली एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल, ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो क्या है सर? जनरेटर है। तो ये कैसे वर्क करता है? तो पहला तो ये 2 टाइप का होता है। जब करंट 2 टाइप का तो जनरेटर भी 2 टाइप का सर, एसी करंट एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ठीक है, ये जनरेटर जो है सेम इसी तरह का सर मोटर में भी काम करता है। वो मोटर भी 2 तरह का होता है सर, एसी मोटर होता है, डीसी मोटर होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन में काम करता है। देखिएगा ये जो फिगर दिखा रहा है ना, अब दिख रहा होगा सर, एक तरफ से नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल है। ठीक है, और नीचे देखिए क्या लगा है सर? 2 ब्रशेज हैं। ठीक है, और नीचे बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसके कारण क्या होगा सर? जो बीच में जो सर्कुलर बोलते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर जो आपको दिख रहा होगा कॉइल टाइप का, वो क्या है सर? वो रोटेट करने लगता है। क्यों? एक तरफ नॉर्थ एक साउथ है, 2 तरह का फोर्स पड़ रहा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ मतलब कि एक तरफ अपवर्ड एक तरफ डाउनवर्ड मान ले पड़ रहा है। इस टाइप से देखिएगा तो ये क्या इस तरह से घूमते रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये शो कर रहा है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी जो घूमता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या सर? ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या है सर? टी है। ठीक है, टाइम, द टी फॉर टाइम। तो इसे ध्यान से देखिएगा, एक वीडियो में दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिएगा आपको दिख रहा होगा किसी जो फैन है, देखिए वो मूव कर रहा है, और जो देखिए कैसा जा रहा है सर? नॉर्थ से जा रहा है, साउथ के मूव सर ये घूम रहा है। ठीक है,
तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जो कॉइल है ये क्या है, एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये हमारा थंब रूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सर करंट कैसा पास हो रहा है, देखिए करंट दिखाया जाएगा, देखिए करंट अगर पास हो रहा है ऐसे, तो इस तरह कर रखे रख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें सर लेफ्ट हैंड रूल ज्यादा आसान रहेगा। लेफ्ट हैंड रूल देखिएगा, ये क्या शो कर रहा है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, ठीक है। रुकिए आगे में फिगर दिखाता हूँ आपको, देखिएगा देखिएगा इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सर करंट है, ठीक है। और ये क्या शो करता है, ये फोर्स एग्जिट शो कर रहा है। तो ऐसा क्या क्या हो रहा है आपके साइड से, देखिएगा ये फोर्स ऐसा है, ठीक है। देखिएगा करंट जा रहा है, ये फोर्स है, ठीक है। तो जो फोर्स है, एक मिनट देखिए, इस फिगर में अकॉर्डिंग कैसा, तो इस टाइप का है। देखिएगा ये आपका क्या हो रहा है, जो आपका ये मिडिल फिंगर है, ये फोर्थ फिंगर है, ये फोर्थ फिंगर क्या शो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ये क्या सर मिडिल फिंगर, ये क्या शो कर रहा है, तो ये मिडिल फिंगर आपको शो कर रहा है करंट का। तो करंट देखिए इस तरह से पास हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ से जा रहा है, और ये क्या फोर्स है, फोर्स लग रहा है ऊपर की अगर तरफ, तो ये कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ से जाएगा, और इधर से नीचे से पड़ रहा है, तो इस टाइप से ये घूमते रहेगा। और अगर उल्टा रहेगा तो देखिए फोर्स की तो नीचे से जाएगा, इधर भी सेम ऊपर से जा रहा है, तो हमेशा उल्टा आएगा, एक तरफ फोर्स नीचे जाएगा, एक तरफ ऊपर से जाएगा। तो इस टाइप से ये मूव करते रहेगा, मतलब दोनों तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों तरफ जब फोर्स लगता है तो ये इस टाइप से घूमने लगता है, ठीक है। आपको क्लियरली आपको मोटर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल जो चलते रहता है, ये राउंड रिवॉल्यूशन ये होते रहता है, जिसके कारण क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए अब जो इलेक्ट्रिक जनरेटर सर कैसे वर्क करता है, फिर से यहाँ लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने जो बताया यही पूरा इसमें लिखा हुआ गया कि द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो करंट कैसा प्रोड्यूस करेगा, वो सिंपल सेम जिस तरह इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर लगा हुआ होता है सर, उसमें क्या होता है सर, दोनों साइड से फोर्स लगता है, एक तरफ अपवर्ड लगेगा, दूसरे से डाउनवर्ड लगेगा, तो इस टाइप से सर मूव करते रहता है, ठीक है। तो ये पूरा में सर वही लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस व्हेन द आर्मेचर क्रॉस ऑफ हाफ वे मार्क इन रोटेशन। जो हमने वीडियो में भी बताया कि डायरेक्शन जो इंड्यूस जो करंट चेंज होते रहते हैं, ठीक है, एक तरफ इधर से पड़ेगा, इधर इधर से पड़ेगा, तो ये क्या है सर मूव करते रहेगा। दस द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज ओनली इवन रोटेशन, ये तभी चेंज होता है जब रोटेशन चेंज होगा। दैट मीन्स अगर मैग्नेट को हम चेंज करते इधर नॉर्थ पर इधर साउथ पर रख देंगे, ठीक है, तो फिर से क्या फोर्स उल्टा हो जाएगा, तो फिर इधर से घूमेगा, फिर इधर से घूमेगा, ठीक है। इससे क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। देखिएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो अभी हम लोग पढ़े थे, वायर सर कौन कौन सा वायर सर, अर्थ वायर, और कौन सा लाइव वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर। तो ये सब वायर जो जैसे से कनेक्ट होते हैं उसी के बारे में यहाँ बताया जा गया। देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर टू होम इज सप्लाइड थ्रू द मेन्स, इट हैज 2 वायर, ठीक है। जो हमारे पोल से घर तक आते हैं उसमें 2 वायर्स होते हैं, ठीक है। वन इज लाइव वायर, अनदर इज न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो लाइव वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल वायर कैसा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैंने क्लियरली बता दिया था आपको कैसा सर, लाइव वायर कैसा होता है सर, रेड होते हैं, और जो न्यूट्रल वायर होते हैं वो कैसा होता है, ब्लैक से इंसुलेटेड रहते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वायर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन वायर कितना होता है, 220 वॉट का। बार बार मैं बोल रहा हूँ सर 220 वॉट का होता है सर। फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा जैसे 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। कलर पूछा जाएगा, लाइव वायर का रेड होगा, न्यूट्रल वायर का सर ब्लैक होगा, ठीक है, और ब्लू भी हो सकता है। और क्या पूछा जाएगा सर, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होता है। लाइव वायर सर कौन क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव वायर होता है वो कैसा होता है, सॉरी जो न्यूट्रल वायर होता है वो नेगेटिव होता है। एन फॉर न्यूट्रल, एन फॉर नेगेटिव, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। द अप्लायंस हैविंग मेटेलिक बॉडी, इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर। देखिए जो हमारा जो अप्लायंस से जो करंट आता है वो कैसा आता है सर, एसी आता है। एसी करंट हमारे घर में आता है तो वो क्या होता है सर, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में उसका मूविंग रहता है, ठीक है। तो हर एक अप्लायंस का सर अपना अपना सर कैपेसिटी होता है सर। जैसे कि मान लीजिए आयरन है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, उसको ज़्यादा कंज्यूम करना है। चार्जर इसको कम अप्लाई करना है, तो अलग अलग इसके लिए क्या लगाए जाते हैं, अप्लायंस लगाए जाते हैं, ठीक है। देखिए आ गया इलेक्ट्रिक मोटर सर, सेम इस तरह इलेक्ट्रिक अभी पढ़े जनरेटर, सेम इस तरह मोटर। ये भी क्या है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। सिंपल सा बात है, इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक एसी मोटर सर, डीसी मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं वो किस पे बेस होते हैं सर, मैरी एम्पायर और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये दोनों के जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से
इससे भी आप उसको सारा डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या है, चलिए अब ये जानते हैं। देखिएगा, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉयल इज प्लेस्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है। एक मिनट रुक जाएगा, देखिएगा सिंपल सा बात है, क्या सर, एक रेक्टेंगुलर कॉयल को प्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हो, जब करंट पास करेंगे तो ये फोर्स जनरेट करेगा, जिसके कारण ये रोटेट करते रहेगा कंटिन्यूसली, और जब ये रोटेट करते रहेगा तो ये क्या करेगा सर, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। चलिए इसे वीडियोस में देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका जनरेटर मोटर है, ठीक है। अब देखिए बीच में लगा हुआ है रेक्टेंगुलर शीट, अब ये क्या है सर, मैग्नेट के बीच में, तो ये क्या करेगा सर, ये मूव करते रहेगा, ठीक है। आपको ये दिखा रहा होगा सर लेफ्ट हैंड रूल से, कैसा सर, देखिएगा, ये देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सर आपका कैसा फोर्थ फिंगर है, ये सर आपका कौन सा, ये मिडिल फिंगर है, ये क्या शो कर रहा है, ये करंट को शो कर रहा है, और ये जो थंब है ये क्या शो कर रहा है, ये आपको फोर्स को शो कर रहा है, ठीक है। देख रहेंगे आपको साफ साफ यहाँ दिखा रहा है, ये ग्रीन वाला ये हो गया आपका फोर्थ फिंगर, ठीक है, ये रेड हो गया आपका मिडिल फिंगर, और ये थंब फिंगर। तो ये देखिएगा फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, अब दिखाइए ये क्या है, मिडिल फिंगर करंट को शो कर रहा है, और ये थंब आपको फोर्स को शो करेगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से देखिएगा यहाँ पे बैठाया जाएगा। ये देखिए फिगर में, आप देखिए फिगर में क्लियरली दिखा रहा होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर वाला फोर्स दिखा रहा है, थंब रूल, ठीक है। इस टाइप से इसे हैंड थंब लेफ्ट हैंड रूल तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ वर्क कैसे कर रहा है, चलिए उसे देखिएगा। एक साइड देखिए नॉर्थ है, एक साइड साउथ साइड है, ठीक है। अब देखिए फिंगर से क्लियरली इसमें दिखाया जा रहा है, ये थंब है, ये आपको फोर्स शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट को शो करेगा, ठीक है। अब इसे देखिए एकदम यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ पोल के पास, ठीक है। देखिए इस साइड से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस कि करंट किधर है सर, इधर है, करंट ये साइड है, और फोर्स किधर जा रहा है, फोर्स और ऊपर जा रहा है, तो एक साइड इधर है, अब सेम इधर रखिएगा, तो इधर से नीचे मारेगा, इधर से ऊपर से मारेगा, तो ये सर रिफ्लेक्ट रोटेट करते रहता है, ठीक है। देखिए इस टाइप से देखिए, ये ऊपर जा रहा है, एक साइड से नीचे जाएगा, तो ये एक शो करता है, ठीक है। इसी टाइप से ये वर्क करता है, ठीक है। चलिए आई होप लोग समझ आ रहा है, कुछ भी टफ नहीं, एकदम सिंपल सा है। अगर हल्का सा भी लग रहा है कहीं नहीं समझ आ रहा है, दोबारा वीडियो देखिए, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा अब ये कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है देखिएगा। देखिएगा अभी जो मैंने आपको बताया मैग्नेट जो मोटर बताया सर, मोटर में ही इससे सारा पार्ट लगे हुए थे, ठीक है। आर्मेचर क्या है सर, वही रेक्टेंगुलर चीज ABCD का आपको दिखा रहे थे। देखिएगा ये देखिए, ये बीच में जो लगा हुआ है वो क्या है, वही है सर आर्मेचर, ठीक है। और देखिए नीचे जो लगा हुआ बुश, ठीक है, वही है सर स्प्लिट, ठीक है। वही अब क्या है सर, कनेक्टर बोल सकते हैं या स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन जो फ्लो ऑफ करंट जो होते हैं सर उसको सर हाफ कर देते हैं, क्योंकि ये मेटेलिक रिंग होते हैं। और क्या सर, मैग्नेट तो देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो आपको पता है सर ये क्या है सर, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ साउथ तो शो करेंगे ही। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ब्रशेज, देखिए ब्रशेज यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए नीचे जो कनेक्टर जो दिखाएगा वो क्या है सर, ब्रशेज, ठीक है। इसी को बोलते हैं सर ब्रश, यहाँ पे लगा हुआ फिगर में देख सकते हो। चलिए बैटरी, दो बैटरी जो कनेक्ट होते हैं, तो यही सब ये सब सर चार जो रिक्वायरमेंट है, यही चार रिक्वायरमेंट को देख के ये मॉडल आपका क्रिएट हो जाएगा सर, मोटर आप कैसे बना सकते हैं, यही सब चार मॉडल जो मेन नीड होते हैं, ठीक है। चलिए वर्क कैसे करते हैं मैं आपको बता दिया है सर। ये क्या इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं सर कॉयल को, जिसके कारण क्या था, ये डिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड सर जनरेट करते हैं, और ये एज रिचेज हाफ पे स्प्लिट रिंग जो होता है वो स्प्लिट करते हैं, और कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट, जो कम्यूलेटर होते हैं वो क्या इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, उल्टा कर देते हैं। और ये रिवर्सल ऑफ करंट जो होता है, ये इफेक्ट, ये फोर्स क्रिएट करता है कॉइल में, जिसके कारण एक साइड अपर जाता है, एक साइड डाउन जाता है, और ये रोटेट करता है। ये कंटिन्यूसली रिपोर्ट जो होता है, जो रोटेशन होता है, यही प्रोसेस में मोटर में होते रहता है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और जितने भी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, ये उतने ज़्यादा हाई कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ सर मोटर का इस्तेमाल होता है वो लिखा हुआ है, तो सर साफ आप लोग देखते हैं सर, इलेक्ट्रिक फैन में सर, पंप वाटर में सर, घर में जो पानी का जो पंप जो वाटर लगा होता है मोटर को पहुँचाने के लिए सर, वहाँ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। पंखा में तो होता ही है। अब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज सर, तीन तरह का इलेक्ट्रिक फ्यूज देखेंगे सर, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं, ठीक है, हमारे घर में भी होते हैं सर। सिंपल से जाने इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है
सर ये हमारा सर अप्लायंस को बचाता है डैमेज होने का। जब ज़्यादा लोड आ जाएगा, ज़्यादा सर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया जाएगा, 220 के 440 अगर आ जाए घर पे, तो अगर ये फ्यूज़ नहीं होगा तो सारा बल्ब बत्ती जितना भी टीवी लगा हुआ है फ्रिज सब उड़ा देगा। ठीक है, तो ये फ्यूज़ क्या होता है, इसमें सर एक पतला सा वायर लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे ही हाई वोल्टेज आता है तो वो क्या बर्न हो जाता है वायर, जिसके कारण क्या लाइट कट जाता है और ये फ्यूज का जो वो नीचे आता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे अप्लायंस बर्न नहीं होते हैं, जलते नहीं है, खराब नहीं होते, ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, इफ अ वायर हाई हैव रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, जो वायर होता है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, डेट मीन्स की जल्दी से गल जाता है, और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, डेट मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होने देता है, जिसके कारण क्या होता है जो हमारा जो फ्यूज होता है वायर वो टूट जाता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और हमारे अप्लायंस बच जाते हैं। ठीक है, फ्यूज वायर जो होता है इज मेड ऑफ मेटल ऑफ अलॉय मेटल्स, इसका लेड या एल्युमिनियम कॉपर का ये सब का बना होता है, बहुत ही पतला होता है। ठीक है, ताकि हल्का सा भी अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो वो कहीं गल जाए और हमारे आगे हार्म नहीं करे। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा फ्यूज। चलिए अब इस वीडियो को देखते हैं। देखिएगा, ये आप लोग साफ साफ देख रहे होंगे, ये सब फ्यूज है। ठीक है, इस टाइप का फ्यूज आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। देखिएगा, ये प्लग फ्यूज है। ठीक है, इसी के बारे में ज़्यादा जान लीजिएगा अभी। ठीक है, ये जैसे एक फ्यूज है, जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज पास होगा ये जो स्विच है वो कैसा, वो सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इसका केस है, क्योंकि इसमें से ऐसा वायर लगा होता है कॉपर एल्यूमिनियम का कि ज़्यादा अगर वायर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो बर्न कर जाता है और ये नीचे आता है और हमारा अदर अप्लायंस हार्म नहीं होते हैं। ठीक है, और भी कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। से तो फ्यूज जो है कनेक्ट होते हैं लाइव वायर से। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे डिवाइस को। ठीक है, किसी से शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोडिंग से, और क्या इसमें सर पतले पतले से वायर होते, थिन वायर होते हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई रेजिस्टेंस होते हैं। मैंने बार बार बता दिया है क्या सर, हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और क्या रखना, ये हमारे प्रोटेक्ट करते हैं किससे सर, ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। फ्यूज जो होता है वो कनेक्टेड कहाँ पे, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ना कि किसमें पैरेलल में कनेक्ट करें तो सर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो हो ही जाएगा, इसलिए सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और फ्यूज जो होते हैं वो कनेक्ट द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के स्टार्टिंग में फ्यूज लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो नुकसान हो वो पहले ही नुकसान हो जाए, बाद में जितने अप्लायंस लगे हुए हमारे घर में सामान जो बिजली जो अप्लायंस लगे हुए वो ना हार्म हो जाए। ठीक है, और फ्यूज वर्क कब होते हैं, ऑन हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट भी आपको बताए थे, जूल्स इफेक्ट में बताए थे, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं पड़े देख लीजिएगा क्योंकि वहीं से सारा आपका बेस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है सर, वही जो बताएं अभी इसी को एक्सप्लेन करते फिर से। शॉर्ट सर्किट है इस काउज व्हेन द लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट द करंट सडनली इंक्रीज द सर्किट। ठीक है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों अगर सट जाए तो क्या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इट काउज स्पार्क, ये आग भी जला सकते हैं, डैमेज भी कर सकते हैं, बहुत बार बड़े बड़ी दुर्घटना इसके कारण हुए हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब कितना सर, दो वायर सर आपस में टच कर जाएंगे, क्या सर स्पार्क जनरेट कर देंगे सर, आग भी लग जाता है बहुत बार, तो घातक नुकसान भी बहुत बार देखने को मिले हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग इज काउज बाय द टचिंग ऑफ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर सडन। ठीक है, जब भी लाइव वायर और सडन जो न्यूट्रल वायर दोनों आपस में अगर टच कर जाएंगे तो क्या होगा सर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, फॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, अप्लायंस सारे खराब हो जाएंगे, ओवरलोडिंग हीट के कारण तार भी सारे गल सकते हैं और कभी कई बार पूरा घर में आग लग जाता है। ठीक है, द ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज करंट। ठीक है, ज़्यादा करंट पास होने के कारण वायर गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं और क्या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सडन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू वायर। ठीक है, व्हेन सडन फ्लो लार्ज अमाउंट ऑफ वायर इट ओवरलोड्स द वायर एंड वायर गेट हीटेड, और उसके बाद क्या होता है सर, जल जाता है। सर ये क्या है सर, ये ओवरलोड वाला है और ऊपर से सर्किट में शॉर्ट सर्किट कर लिया। ओवरलोड डेट मीन्स की ज़्यादा एनर्जी पास आ जाना। ठीक है, और सर्किट डेट मीन्स शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब दो वायर आपस में टच हो जाए, मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका खत्म होता है मैग्नेटिक चैप्टर भी, मैग्नेट भी पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके। तब तक इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल में नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर ले। और हमारा जो ऐप है कॉमर्स गुरुजी ऐप, जाइए उसे रजिस्टर कीजिए, लोगो हमारे चैनल के ऊपर दिख रहा होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है रजिस्टर करने में तो लिंक में दिया गया है, वेबसाइट दिया गया है, नंबर दिया है, कॉल कीजिए, हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
मैथ की हर एक सब्जेक्ट उसमें मिल जाएंगे, फिर वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।